खबर अच्छी हो या बुरी, एक बात दोनों में समान होती है कि दोनों जंगल में आग की तरह तेजी से फैलती हैं। और धवलगढ़ के राजवंशी भी ये खबर लेकर रतनपुर के किले तक तेजी से पहुंचे। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से रतनपुर का किला धवलगढ़ के राजा अचल सिंह के कब्जे में दिया जाता है। किलेदार को हुक्म दिया जाता है कि वो किला फौरन धवलगढ़ के सिपह सलार को सौंप दे। शाही मोहर जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह सल्तनत मुगलिया। बादशाह सलामत का हुक्म है, हमें किला राजवंशियों को सौंपना है। किला खाली करने की तैयारी करो। रतनपुर के दुर्ग पर हमारे आधिपत्य की सूचना आई नहीं अभी तक। आप चिंता ना करें महाराज, संदेश वाहक किसी भी पल ये शुभ समाचार लाता ही होगा। महाराज की जय हो। रतनपुर के दुर्ग पर धवलगढ़ का ध्वज लहरा चुका है। बधाई हो महाराज। अब आगे क्या आदेश है? आदेश क्या, वजेंद्र की घुड़ चढ़ी का समय आ गया है। जाइए, कुंवर वजेंद्र को यहाँ लेकर आइए। जी महाराज। धवलगढ़ अब सुरक्षित हो गया है। तुम्हें दोहरी बधाई हो, तुम्हारे विवाह की भी और रतनपुर का दुर्ग पाने की भी। ये दुर्ग यदि हम युद्ध में जीत पाते तो हमें अधिक प्रसन्नता होती बापू साहब। राजनीति में जीत का महत्व होता है वजेंद्र। फिर चाहे हम उसे युद्ध से प्राप्त करें या फिर कूटनीति से, इस दुर्ग का हमें मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता है। स्नेहलता, विवाह की सारी सामग्री तैयार है ना? हाँ जेठानी सा, हमने स्वयं सारी सामग्री यथास्थान पर रख दी है। और पुरोहित जी? पुरोहित जी अन्य पंडितों के साथ आते होंगे। मानसी, बारातियों के भोजन की व्यवस्था हो गई है ना? व्यवस्था ठीक है, हमने स्वयं जांच कर ली है। और सुरक्षा व्यवस्था खंगार सिंह? सुरक्षा की व्यवस्था चौकस है भाई साहब। इस बार विवाह में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। माहौल बेहतरीन है अदका साहब, राजवंशी खुश लग रहे हैं। क्यों ना हो हुजूर, उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल गया है। और जो हमें चाहिए था? रतनपुर का किला हमें फिर से फतेह करना है। वो लोग जीत की खुशी में डूबे होंगे, उन्हें हमें बचाव का एक भी मौका नहीं देना है। आगे बढ़ो, यलगार हो। जोधा जी जीजा साहब से कितना प्रेम करते हैं, कितना मान रखते हैं वो आपका। तभी तो इतनी सारी भेंटें देने के पश्चात रतनपुर का दुर्ग भी दे दिया। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि जवाईसा ने मना कर दिया होता तो आज सुकन्या का लगन मंडप सूना पड़ा होता। जोधा, तूने जवाईसा से आभार प्रकट किया कि नहीं? वो दादी साहब, हम थारे से ये आशा नहीं थी हमें जोधा। जवाईसा ने हमारा मान भंग होने से बचाया है और तूने दो शब्द भी आभार के नहीं कहे। जा बेटा जा, जाकर धन्यवाद कहकर आ। जा जाइए। विधि के लिए कन्या के बहन और बहनोई उपस्थित हो। जोधा जी जोधा जी जोधा बेगम, आपकी छोटी बहन आपको कुछ इशारा कर रही है। कहीं वो आपको ये इशारा तो नहीं कर रही हैं कि आप हमसे कुछ कहें?
हाँ, वो रतनपुर के दुर्ग के लिए हमने आपको आभार प्रकट नहीं किया था। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कितने हुनर हैं आप में जोधा बेगम, लेकिन आपने शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा। अरे कहा ना हमने, पर थोड़ी नफासत से, थोड़े दिल से, थोड़े अच्छे से। धन्यवाद। बेहतर। जी जैसा सहायता कीजिए ना हमारी। हुक्म फरमाइए नन्ही शहजादी। वो हमें होने वाले जी जैसा के जूते चुराने हैं, पर उन्होंने पहने ही नहीं हैं। ये तो आपने हमारी शादी में भी किया था ना। ये तो हर विवाह में होता है जी जैसा। जूते नहीं चुराए तो नेक नहीं मिलेगा। ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। तो यह बात है भाई, हम तो आपकी जीजी सा की ओर से हैं। आपकी इज्जत मतलब उनकी इज्जत, और उनकी इज्जत मतलब हमारी इज्जत। और जब बात हमारी इज्जत की है तो कुछ तो करना ही होगा, है ना? एक काम करते हैं, देखा जी जैसा कितने बुद्धिमान है। हाँ, सो तो है। तुम्हारे जीजा साहब दूसरों की वस्तु छीनने में बहुत चतुर हैं। होने वाले जी जैसा जूतियाँ चाहिए तो नेक दो। दीजिए। क्यों दे? ये हमारे जूते हैं ही नहीं। हमारे जूते तो वहां हैं। आओ बेटा चले। अरे भाई जाने दो हमें। आप नहीं जा सकते। अब तो जूते हमारे पास आ गए ना, अब तो नेक देना ही होगा।